यह कहानी गौरी नाम के गांव की है। गांव सुख सुविधा से संपन्न था। गांव के लोग रोज खेतों में जाते और काम करते। गांव के लोग जो सामान काम करने के लिए ले जाते थे, उन सामानों को खेतों में ही रख देते थे, क्योंकि उनको चोरी का कोई डर नहीं रहता। डर इसलिए नहीं रहता क्योंकि गांव में चोरी होती ही नहीं थी। पूरे इलाके में गौरी गांव प्रसिद्ध था, अपनी धन संपदा के लिए और साथ ही एक नदी के लिए जो गांव के पास में ही निकलती है। लोग जब शहरों में जाते और अपने गांव की तारीफ करते तो शहर में भी गांव प्रसिद्ध हो जाता है। एक दिन रामू नाम का एक व्यक्ति जब अपने गांव की तारीफ कर रहा था तो एक बोने चोर जिसका नाम शामल था, उसने सब कुछ सुन लिया और सोचने लगा, लगता है गौरी गांव काफी धनी है, मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। शामल गांव जाने का प्लान बनाने लगता है। गौरी गांव काफी दूर है और मैं चलकर गया तो काफी समय जाएगा और मैं थक भी जाऊंगा, और यदि मुझे भागना पड़ा तो बहुत जल्दी पकड़ा जाऊंगा। एक काम करता हूँ, गौरी गांव जाने वाले रास्ते पर पत्थर रख देता हूँ। अगर कोई वाहन रुकेगा तो उसमें चुपके से बैठ जाऊंगा। शामल ऐसा प्लान बनाकर गांव जाने वाले रास्ते पर बैठ गया और वाहन का इंतजार करने लगा। शामल को दूर से एक ट्रैक्टर आते दिखा तो उसने रास्ते पर पत्थर रख दिए ताकि ड्राइवर पत्थर हटाए, तब तक शामल ट्रॉली में बैठ जाए। ट्रैक्टर आया, ड्राइवर ने पत्थर देखे और उतरकर उनको हटाने लगा। तब तक शामल चुपके से ट्रॉली में बैठ गया। फिर ड्राइवर ने ट्रैक्टर चालू किया और गांव की ओर चलने लगा। गांव कुछ ही दूरी पर था, इसलिए शामल गांव से पहले ही कूदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रैक्टर बहुत तेज चल रहा था, इसलिए शामल कूद नहीं सकता। तब ही गांव में एक नदी आ रही थी, तो शामल उस नदी में कूद गया और ट्रैक्टर गांव की ओर चला गया। शामल खेतों की ओर जाने लगा। तब तक शाम नहीं हुई थी, इसलिए लोग खेतों में ही थे। फिर शामल सोचने लगा, अभी तो लोग खेतों में ही है, अभी चोरी करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। शाम होने तक इंतजार करता हूँ। फिर शामल चुपचाप बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद सूर्य ढलने लगा। तभी सब लोग सामान को एक जगह रखकर अपने अपने घर जाने लगे। लोगों के घर जाने के बाद शामल अपना काम करने लगा, यानी सामान चुराने लगा। तभी उसे एक मोटर पंप दिखाई देता है, जो कि बहुत महंगा होता है। शामल मोटर पंप को देखकर बोला, अरे वो तो मोटर पंप है, शायद पास जाकर देखना पड़ेगा। इतना बड़ा मोटर पंप, इसको बेचूंगा तो कम से कम 3-4 महीने चोरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इतना बड़ा मोटर पंप मैं उठाकर शहर तक नहीं ले जा पाऊंगा। एक काम करता हूँ, इसको रास्ते तक ले जाता हूँ और किसी वाहन का इंतजार करता हूँ। आएगा तो फिर से पत्थर रख देता हूँ ताकि वाहन आएगा और उसमें बैठ जाऊंगा। शामल ने फिर से वही तरकीब लगाई और वाहन रोकने के लिए पत्थर रख दिए। कुछ ही देर में वही ट्रैक्टर आया जिसमें शामल बैठकर आया था। ड्राइवर ने पत्थर देखे और उतरकर बोला, आज मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं शहर से गांव आ रहा था, तब भी रास्ते में पत्थर थे। अब मैं शहर जा रहा हूँ तो भी रास्ते में पत्थर है। ड्राइवर के साथ 2 बार ऐसा हो गया था, इसलिए वह भी सोच में पड़ गया। ड्राइवर ने पत्थर हटाए और ट्रैक्टर लेके चला गया। जब ट्रैक्टर शहर के पास आया तब ड्राइवर का दोस्त आ रहा था, इसलिए ड्राइवर ट्रैक्टर रोककर उससे बात करने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर शामल ने मोटर पंप उतारा और धीरे से वह भी उतर गया। शामल वहीं छुपकर बैठ गया और उनके आने जाने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बात करने के बाद ड्राइवर और उसका दोस्त भी चला गया। रास्ते को खाली देख शामल भी जाने लगा। शामल मोटर पंप वाली शॉप पर गया और मोल भाव करने लगा। देखो सेठ जी, मैंने यह मोटर पंप दूसरी शॉप से लिया था। अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है तो मैंने उस शॉप पर वापस बेचना चाहा, लेकिन उसने वापस लिया नहीं। इसलिए मैं यह मोटर पंप आपके पास लाया हूँ। जितने पैसे बनते हैं आप मुझे दे दीजिए। तब दुकानदार ने मोटर पंप देखा और उसे शक हुआ शामल पर, क्योंकि दुकानदार ने मोटर पंप का यही मॉडल गौरी गांव के एक दिनकर नाम के व्यक्ति को बेचा था। दुकानदार ने एक तरकीब लगाई
उसने श्यामल को पैसे अगले दिन देने के लिए बोला और स्लिप दे दी। श्यामल दुकानदार के झांसे में आ गया और स्लिप लेके चला गया। श्यामल के जाने के बाद दुकानदार ने गांव में फोन लगाया उसी व्यक्ति को जिसका मोटर पंप था। अरे दिनकर, तुम जो मोटर पंप ले गए थे वो अभी तुम्हारे पास ही है ना? नहीं सेठ जी, वो मोटर पंप तो कल रात को ही चोरी हो गया था। अच्छा, इसका मतलब मेरे पास जो मोटर पंप आया है वो तेरा ही है और वो आदमी चोर था। मोटर पंप आपके पास आ गया? अरे दिनकर, मोटर पंप आया नहीं है, उसे कोई चोरी करके लाया है। एक काम करना, तुम अगली सुबह आ जाना। मैंने उसको पैसे नहीं दिए, वो पैसे लेने आएगा तब हम उसको पकड़ लेंगे। अगले दिन जब श्यामल पैसे लेने आया तो उसे दुकानदार और दिनकर ने पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की। फिर श्यामल को जेल में बंद करवा दिया गया।